हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 आज लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट पे। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम इस रेट लॉ पे और रेट कांस्टेंट पे आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो इस लेसन का एक मेन टॉपिक है ये रेट लॉ, क्योंकि इसी रेट लॉ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आप इस चैप्टर में करीब 60-70% पोर्शन इस लेसन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही कवर करता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में आते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था। फिर दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को फैक्टर बताए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते थे। आज ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेट लॉ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने जनरल रिएक्शन लिखा 2A plus B change into प्रोडक्ट, ये हमने रिएक्शन दिया। अब हम लोगों ने 11th में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। तो पहले हम उसी को थोड़ा सा अप्लाई करके आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसी को दिया था, इसको दिया था किसने? गुल्डबर्ग एंड वागे। इन्होंने ये कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इनकी बात 100% सक्सेस नहीं है, 100% सही नहीं है। केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन वाली में इनका कंसेप्ट तो सही है, बाकी मल्टी स्टेप में इनका कंसेप्ट फेल है। तो अगर हम इनके कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन ये प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2 और बी की पावर 1 लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले 1 है। और यहां पर हम आर दिस इक्वल टू के और ए की पावर 2 और b की पावर 1 लिखा, और k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट, या हम इसी को वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलेंगे। लेकिन ये जो लिखना है ये 100% करेक्ट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है। सही हो भी सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। फिर ये पावर जो है, जो आपने लगाया है, ये पावर एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन होगा। यानी किसी रिएक्शन की ऑर्डर हम रिएक्शन को देख के नहीं बता पाएंगे, किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट को देख करके हम ये नहीं बता पाएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट पे डिपेंड है और किस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं है। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और हर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हमें एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा, और निकाल करके तभी हम बता पाएंगे कि रेट किसी रिएक्शन के किस रिएक्टेंट पे डिपेंड है और किस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं है, और इसका रेट इक्वेशन क्या बनेगा, इसका रेट लॉ क्या बनेगा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन करके ही हम निकाल सकते हैं। तभी तो मैंने बोला कि ये आपका सही हो भी सकता है और कोई जरूरी नहीं है कि आपका सही है। इसके पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है। ये तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। तो चलिए हम जनरल एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दिस इक्वल टू के, और ए की पावर हमने लिख दिया x, और यहां पे b की पावर लिख दिया y। अब x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है,
x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, उसी तरीके से y भी हो सकती है। ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट, और कोई मेथड नहीं है, और कोई मेथड है ही नहीं। बिना एक्सपेरिमेंट के आप डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे। या तो यहां पे हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा दे तो भी हम एक्सपेरिमेंट करके वहीं से डाटा लाएंगे, उस डाटा से हम x और y की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन आपकी बनी, और जहां यहां पर अगर हम ये पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो जुड़ जाती हैं, तो कुल मिलाकर के यहां पे जो x और प्लस y दोनों को जोड़ दीजिए, आप इनको और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये तुम्हारा n कहलाता है। n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों को कवर करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और याद रखिए फ्रैक्शन में भी हो सकती है। सब निकाल के आपको दिखाएंगे। ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये जो क्वेश्चन बनी, इस इक्वेशन से हम एक रेट लॉ को डिफाइन करने का प्रोसेस दे रहे हैं। और हम कैसे डिफाइन करें? एक बड़ी सी डिफिनेशन कहने के लिए हम शॉर्टकट में भी कह सकते हैं, लेकिन वो पूरी बातें उसमें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें पूरी बातों को क्लियर करना है, स्पष्ट करना है कि रेट लॉ क्या है। तो एक बड़ी सी डिफिनेशन हम आपको लेकर दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप जैसे हमने कहा कि रेट लॉ क्या है, तो रेट लॉ ये क्या होगा? इट इज ए रेट लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज ए द एक्सप्रेशन इन विच, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन पूरी बातों को क्लियर करेंगे। इन विच द रिएक्शन rate is given in term of molar concentration of reactant। इतनी बात पहले समझ लीजिए। मैंने क्या बोला? रेट लॉ क्या है? इट इज एक्सप्रेशन, इसके लिए एक रिलेशनशिप है इन विच the reaction rate is given in term of molar concentration। ये मोलर कंसंट्रेशन हो गया, एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विथ ईच टर्म वही ए और बी, ये सभी टर्म है। ईच टर्म rise to some power, कुछ पावर आपने लगाए एक्स वाई, some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical reaction, ये पूरी कंप्लीट है। मतलब रिएक्टेंस विथ ईच टर्म राइज टू पावर आपने लगाया, विच मे और मे नॉट बी सेम as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical reaction। यानी पावर जो आपने ये लगाया है, ये इसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है।
ये जो पावर लगाया ये स्टिकोमेट्रिक के इक्वल सेम हो भी सकती है और ये सेम नहीं हो सकती है। ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया और आपको उससे वैल्यू निकाल करके समझा रहे हैं कि वैल्यू किस तरीके से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। जैसे देखिए हमने बोला ये रिएक्शन है 2a प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब हम लोग पावर तो लगा नहीं सकते कि हम 2 की पावर लगा दें 1 लगा दें। तो हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना भी चाहें तो ये प्रोपोर्शनल टू a की पावर x लगाएंगे और b की पावर हम y लगाएंगे। प्रोपोर्शनल को इक्वल में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा k और a की पावर हमने x लिखा और b की पावर हमने y लिखा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक, अब इस इक्वेशन में कुछ सा डाटा दे दिया और ये डाटा हम कहां से लाए? ये डाटा हम लाए एक्सपेरिमेंट से। हमने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से डाटा लाए। क्या लाए? पहला डाटा ये है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A increases 2 times along अकेले इसको इंक्रीज किया गया, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये कहां से डाटा? एक्सपेरिमेंट किया गया इस रिएक्शन को और देखा गया कि अगर हम A के कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है। दूसरी बात, when concentration of B increases 2 times along, then rate of reaction increases 8 times. Find 8 times लिख दिया। Find हमने लिख दिया, डिक्रीजेस कर देता हूं, डिक्रीजेस 1/2 टाइम्स। तो फाइंड रेट इक्वेशन या रेट ला इक्वेशन लिख देता हूं, रेट ला इक्वेशन। अब हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये जो डाटा हमने दिया है ये एक्सपेरिमेंटली डाटा लाए हैं। कहां से लाए? एक्सपेरिमेंट करके। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन देखिए। अब पहले क्या कहा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A increases 2 times along then rate of reaction increases 4 times, यानी यहां पे 4 हो गया ROR K, इसको 2 टाइम्स किया, X और B में कोई भी चेंजमेंट आपने नहीं किया। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहां पर दूसरे केस में व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B increases 2 times, B को 2 टाइम्स इंक्रीज किया along, then rate of reaction decreases 1/2, हाफ हो जाती है, एंड ये हाफ हो गया ROR 1/2 और KA में कोई चेंज नहीं, X और B की पावर हो गया, यहां पे B को हमने डबल किया है तो यहां पे 2B और यहां पे Y, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हमें X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। ये डाटा एक्सपेरिमेंटली दिया गया है। अब हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से। तो जब डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/4 और देखो K से K कैंसिल, B से B चला जाएगा, A से A जाएगा, यहां पे 1/2 की पावर x आएगा। इसको लिख सकते हो 1/2
2 की पावर 2 और 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई कितना 2। तो देखिए x की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू तो हम 2 लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप 4 टाइम्स कर दिया गया, अरे 8 टाइम भी हो सकता है, 6 टाइम भी हो सकता है, नहीं भी इफेक्ट पड़ सकता है, ये तो एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। ऐसे क्या। अब इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट से ये चीज बनाई। अब इक्वेशन नंबर 1 को आपने इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ROR यहां पे ROR से ऐसे डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 आपका ऊपर गया। दिस इक्वल टू k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, और यहां पे आ जाएगा 1/2 की पावर y आ जाएगा। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पे आ जाएगा 2, दिस इक्वल टू 2 की पावर -1, इसके ऊपर पावर 1 है। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम हो जाती है, तो यहां पर y की जो वैल्यू आएगी ये -1 आएगी, इसका मतलब y की वैल्यू देखिए -1 आ गई। अब हम रेट इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए जानते हो क्या लिखेंगे, लिखेंगे dx अपॉन dt, या रेट लिख देता हूं ROR दिस इक्वल टू k, और a की पावर लगाएंगे 2 और b की पावर लगाएंगे हम -1। ये रेट ला बना, ये रेट ला आपके सामने आया, ये क्वेश्चन था तो इसका रेट ला ये बन गया, a की पावर 2 लेकिन b की पावर -1 आया। ये जो पावर है ये एक्सपेरिमेंटली डाटा पे डिपेंड है। हमने बोला ना कि कोई रिएक्शन है जब उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करके डिटरमाइन करेंगे तो देखेंगे कि उस रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रेट ला मिलेगा। अब जैसे इसमें हम कहें कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो भाई पावर हम जोड़ते हैं, तो 2 और -1 तो क्या आया 1 आएगा, 2 और यहां पे जोड़ोगे तो -1 माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर देखी जाए तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर का जो सम होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। अब हमारे हिसाब से रेट ला समझ में आपको आ गया। आप अपने दिमाग में बैठा लो कि रेट ला हम किसी रिएक्शन को देख करके नहीं लिख सकते हैं जब तक हमें एक्सपेरिमेंटली डाटा नहीं दिया होगा, तब तक नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब थोड़ी सी बात हम रेट कांस्टेंट पे कर लेता हूं, इसको थोड़ा देख लीजिए। रेट कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट आपके पास आ गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k और a की पावर x और b की पावर y, और भी रिएक्टेंट हो सकता है, c ले लिया तो c की पावर z हो गया। अगर मान लीजिए कि if a का कंसंट्रेशन इक्वल टू b का कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 कर दे, तो जब 1 कर दोगे तो तुम्हारे पास यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग डिफिनेशन बना लेंगे। क्या कहोगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए क्या है? द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन is equal to क्या है? is equal to the rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction की इक्वल है rate of reaction when concentration of each reactant is a unity। अगर हम each reactant के concentration को यूनिटी कर दें तो रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो डिफिनेशन में कोई बात नहीं है, लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे टिक लगा लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके बोर्ड में और कंपटीशन में आते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट
यानी के की यूनिट आपको फाइंड आउट करना है। हमारे पास रिएक्शन है ROR के, और यहां पर ए की पावर x और b की पावर यहां पे y है। बताइए के को निकालेंगे तो क्या आएगा, ROR अपॉन ए की पावर x और b की पावर y आ गया। कोई दिक्कत? अब देखिए बात बताता हूं कि ROR रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हम लोग जानते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये निकाल चुके हैं हम लोग, मोल और इसके बाद लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका क्या मोलर कंसंट्रेशन है ये, तो यहां पे मोल पर लीटर हो जाएगा, तो मोल लीटर -1। ये कैसे लिखा, मोल लीटर -1, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है, पावर x हो गया। यहां भी लिखेंगे मोल, यहां भी लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स, और यहां आ जाएगा पावर y। अब देखिए दोनों सेम है, तो पावर में हम क्या कोई ऐड कर देते हैं, तो k इक्वल टू आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स, और यहां आ गया x प्लस वाई। हम लोग जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू m होता है, ऑर्डर ऑपरेशन, पावर जोड़ दो तो ऑर्डर ऑपरेशन होती, तो ऑर्डर ऑपरेशन n लिख सकते हैं। तो k इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बना मोल, और इसके बाद लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन यहां पे आया मोल, और इसके बाद लीटर इनवर्स की पावर लिखेंगे n। अब इसको हम ऊपर ले जाएं, देखिए बन रहा है फार्मूला, ये n मोल की पावर n है, n का मल्टीप्लाई करोगे तो मोल की पावर n हो गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो मोल की पावर -n, तो यहां पे आ जाएगा मोल -1, और यहां पे पावर 1 है तो मोल 1 -n हो जाएगा। और यहां पे देखिए लीटर, लीटर यहां पे n है लीटर, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में लिखा है तो यहां पे n-1 सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास नहीं लिखा। या हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर की पावर 1 -n, ये देखिए 1 -n, और यहां पे सेकंड इनवर्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो ये n ऑर्डर ऑफ, जहां पर n क्या है, यहां n ऑर्डर है, इसकी वैल्यू n की 0 हो सकती है, 1 और 2 और 3 तक वैल्यू हो सकती है ऑर्डर ऑपरेशन, 3 से ज्यादा नहीं होती है, वो हम आगे चल के आपको समझाएंगे। तो यहां पर ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की यूनिट है। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दिया कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k की यूनिट क्या हो, जैसे ये देखिए लिखा, यहां हमने लिखा फाइंड, क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड यूनिट ऑफ k फॉर, यूनिट ऑफ k फॉर नंबर 1 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n इक्वल टू यहां पे 0 हो जाएगा। k की यूनिट क्या हम लोगों ने निकाली, मोल 1 -n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, ये चीज हम लोगों के पास चीज है, इसको हम रखेंगे तो 0 जो हम रखेंगे यहां पर तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा मोल 1 हो गया, और यहां पर लीटर -1 सेकंड इनवर्स हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n इक्वल है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकालता हूं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जब 1 रखोगे यहां तो 1 तो मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0, सिर्फ सेकंड इनवर्स आएगा। अगर हम इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए लिखे तो n इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 रखिए n के प्लेस पे, तो k की यूनिट हमारे पास आ जाएगी मोल -1, और यहां पे लीटर आ जाएगा आपका लीटर 1 और सेकंड इनवर्स। और इसी तरीके से लास्ट में हमने थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पूछा तो n इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा मोल 2, 4 क्या 3 रखोगे, तो n के प्लेस पे 3 रखोगे, n के प्लेस पे 3 हम लोग रखेंगे, तो 3 रखोगे तो -2 आ जाएगा, और यहां पे लीटर 3 रखने के बाद 2 आ गया सेकंड इनवर्स, ये हो गया।
तो हम किसी भी ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड में, कंपटीशन में कह दिया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट बताओ, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट बताओ, या किसी रिएक्शन के लिए, जैसे देखिए यहां पर हमने एक रिएक्शन दे दिया और आपसे कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए इसका। जैसे मैंने रिएक्शन दे दिया ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये मान लो रिएक्शन दे दिया, ठीक, और हमने कहा इसके लिए K इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ दे दिया मोल स्क्वायर, मोल -2 और लीटर पावर 2 सेकंड इनवर्स। अब हमने कहा इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, हमने कहा फाइंड ऑर्डर एंड फाइंड रेट लॉ बता दिया, रेट लॉ एंड ऑर्डर, रेट लॉ एंड ऑर्डर आप बताइए। तो हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स। इससे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मोल लीटर -2 सेकंड इनवर्स। देखिए मोल 1 लीटर -2 वही चीज हो गई, ये चीज हम आपको समझा चुके। तो ये दोनों इक्वल कर दीजिए, ये 10 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो इक्वल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा अपॉन लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स इक्वल टू, यहां पे हो गया मोल अपॉन लीटर -2 सेकंड इनवर्स। ये चीज कैंसिल, ये सेम है, तो 1 - n इक्वल टू -2 हो गया, -n इक्वल टू -2 -1 माइनस इक्वल टू -3 माइनस प्लस, तो n इक्वल टू हमारा 3 आ गया, 3 आ गया। तो रेट ला अगर हम इससे बनाना 3 आया, तो देखिए यहां पे रेट हमारे पास आया के आर ओ आर दिस इक्वल टू के, और ए की पावर हमें 3 लगाना, ए का देखिए n को 3 आया, तो देखिए एक्सपेरिमेंटली ए की पावर 3 आ गया, 3 आ गया, तो रेट ला यही हो गया। एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो इसका ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर आ गया 3, ऑर्डर 3 हो गया, और इसके बाद रेट ला इस प्रकार से ये हो गया। तो इस तरीके से ये रेट ला पे बताया। अब इस रेट ला पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आपको समझा रहे हैं, ओके। तो देखिए इस रेट ला पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमने, फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रहे हैं, फॉर रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये दे दिया है। इट इज फाउंड that the reaction rate increases 4 times on increasing the concentration of A 2 times. Find rate law equation. और नंबर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये देखिए क्वेश्चन दे दिया। अब ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये डाटा कहां से मिला, एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और वहां देखा गया होगा कि ये रिएक्शन है, और इट इज फाउंड दैट रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 4 times on increasing the concentration of A 2 times। ये देखा गया होगा कि अगर A के कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दें तो रेट 4 गुना हो जाती है। तो कह रहा फिर रेट ला बताओ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा। ये हमें एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हुआ। अब यहां जिसे लिख दिया है कि 2 टाइम्स करने पर रिएक्शन रेट 4 टाइम्स हो गया है, कंसंट्रेशन रेट 2 टाइम करने पर, यहां कुछ भी हो सकता था, वो तो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चलिए हमारे पास रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब
हमें रेट इक्वेशन लिखना है, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन दिस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर बोलो एक्स लिखेंगे। क्यों, हमें पता नहीं है। मैंने आपको बताया रेट लॉ को आप रिएक्शन को देख करके नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली होता है। ये नहीं कि हम इसकी पावर 1 है तो 1 कर दी, ये तो तुम्हारा लामास एक्शन है, मैंने आपको पहले बताया। तो लामास एक्शन आपका 100% करेक्ट नहीं है, तो ये पावर x, अब इसी x की वैल्यू तो हमें निकालना है। x की वैल्यू निकल है तो सारी क्वेश्चन प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। रेट हो गया यहां पर k और a की पावर यहां पर x, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या कहना, इट इज फाउंड दैट रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई जब हमने इसका कंसंट्रेशन कितना किया, 2 टाइम्स किया, तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, ये हमें डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4, दिस इक्वल टू k कैंसिल, 1/2 की पावर x। बताओ 1/2 की पावर 2 लगाओगे 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू हमारी 2 हो गई। तो अब हम रेट यहां x के प्लेस पे 2 लिख देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास k और a की पावर 2 आया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो गया। और इसके देखिए पावर 2 लिखा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, ऑर्डर इसका 2 हो गया। देखिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि ऑर्डर आपका 0 भी हो सकता है, ऑर्डर आपका माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इन्हें सब वैल्यू हम आपको दिखा दें। देखिए अब एक टेबल बना रहा हूं, एक बड़ा सा क्वेश्चन बना रहा हूं। एक रिएक्शन तुम्हारे पास A चेंज इनटू प्रोडक्ट हो गया। देखिए एक रिएक्शन बना रहा हूं, यहां लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ A, यहां पे लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, यहां पे रेट लॉ, यहां पे ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये चीज ऐसे, ठीक, और रिएक्शन ऊपर लिखी हुई। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ A 2 टाइम्स किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 टाइम्स हो गया। तो रेट लॉ बताओ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। ये 4 टाइम्स हो गया, तो ये 2 टाइम्स हो गया। तो आप रेट लॉ बताओ और ऑर्डर बताओ। इसको हमने 2 टाइम्स किया, तो ये भी 2 टाइम्स किया। तो रेट लॉ बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन एक जगह बना के समझा रहा हूं। मैंने इसको किया 2 टाइम्स किया, तो नो इफेक्ट हुआ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन में। तो रेट लॉ बताओ, ऑर्डर बताओ। हमने इसको 2 टाइम्स किया, तो यहां पे 1/2, रेट हमारा 1/2 टाइम्स हो गया। तो हमने कहा आप रेट लॉ बताओ। इस तरीके से 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चन में एक टेबल में बना दिया। 5 क्वेश्चन में आपको इसमें समझा, ठीक, क्लियर अब हो जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन है, तो हम बताओ क्या लिखेंगे, ROR दिस इक्वल टू K और A की पावर हम X लिखेंगे, क्योंकि हमें पावर नहीं पता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। चलिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया, इस इक्वेशन से लिखा। बताइए रेट के, पहले तो रेट बताओ कितना है, 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स रेट हो गया, ROR के A का कंसंट्रेशन कितना किया, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और यहां पे आपका x हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी को सॉल्व कर लेता हूं पहले।
तो ये बताइए क्या बनेगा। 1 क्वेश्चन नंबर को डिवाइड किया 2 से, तो 1/2 करा चुके हैं अभी, 1/4 आया यहाँ पे, 1/2 की पावर x, तो 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर x, तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया 2। तो यहां पे बताओ रेट ला क्या बन जाएगा। ROR दिस इक्वल टू k और a की पावर 2, ऑर्डर ऑपरेशन भी 2 आ गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, दूसरे में आओ। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। रेट कितना हो गया 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 ROR, इसी में देखिए 2 टाइम्स k, a का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया गया, तो ये 4 हो गया और a की पावर यहां पर x हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा इक्वल टू k कैंसिल और यहां पे 1/4 आएगा और पावर x आएगा। बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर लिख दिया 1/2, अर्थात रूट हो गया, वही 2 लिखा हुआ है, और यहां पे 1/4 की पावर x, तो x इक्वल टू हमारा 1/2, कुल मिला के 0.5 आया। मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में भी हो सकती है। देखिए फ्रैक्शन में आ गया, तो रेट हमारा बनेगा ROR दिस इक्वल टू k और a की पावर 1/2, या हम ऑर्डर 1/2 लिखें या 0.5 लिखें, इस तरीके से आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब ये देखिए थर्ड वाली बात आ रही है। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, रेट कितना हो गया 2, तो 2 ROR हो गया, इसी क्वेश्चन में रख रहा हूं। कंसंट्रेशन इसका कितना किया गया 2, बहुत बढ़िया। अब वही इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई कौन है 4, इक्वेशन नंबर 4 आया, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 k कैंसिल और 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, ROR दिस इक्वल टू k और a की पावर 1, अर्थात यहां फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेशन हो गई। इसके बाद इसको सॉल्व कर रहा हूं। बताइए रेट नो इफेक्ट, तो हमारा ROR बना रहेगा, k यहां पर आ जाएगा 2a की पावर x, इक्वेशन नंबर 5 बना। अब इक्वेशन नंबर 1 से सबको डिवाइड करना है। यहां क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, यहां सॉल्व करोगे 1 आएगा, यहां k कैंसिल और 1/2 की पावर यहां पे x आ गया। अब x की वैल्यू क्या होगी 0, क्यों, हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर x, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो यहां पर हमारे पास ROR दिस इक्वल टू k, a की पावर 0, पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 हो गई। हटाइए इसको, आप ना भी लिखो तो ROR इक्वल टू k हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख दो पावर 0, यहाँ पे 0 ऑर्डर ऑपरेशन। तो देखिए 0, n की वैल्यू 0 भी आई, फ्रैक्शन में भी आई, पॉजिटिव में तो आ ही रही है, और देखिए यहां से जो वैल्यू निकालेंगे वो नेगेटिव आएगी। इसके बाद आप यहां बनाएंगे, बताइए क्या होगा, रेट 1/2 हो रहा है, तो ROR, चलिए हम इस प्रॉब्लम को इसे हटा देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट तो हमारे पास था ही, फर्स्ट कौन सा था, ROR दिस इक्वल टू k, a की पावर x। चलिए इसको इक्वेशन बनाता हूं, कितना हो गया 1/2, तो ROR/2 और k और 2a आपने टाइम्स किया, x हो गया। डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा 6, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, यहां पे 1/2 की पावर x हो जाएगा। क्लियर, या 2 इसको लिखेंगे तो 2 और यहां पे माइनस x हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे माइनस x। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर भी -1 हो जाएगा, तो यहां पे ऑर्डर ऑपरेशन -1 होगा। तो यहां पे ROR दिस इक्वल टू k, a की पावर -1 और यहां पे ऑर्डर ऑपरेशन -1। अब तो हमारे हिसाब से पूरी कंडीशन आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है इस चैप्टर में रेट लॉ का, और इस तरीके से छोटे छोटे प्रॉब्लम क्वेश्चन आपके बोर्ड में कंपटीशन में बहुत आते हैं। इसके बाद देखिए और भी आपको क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया समझा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए,
जैसे हमने दे दिया कोई रिएक्शन मान लो हमने बना करके दे दिया, हमने कहा 2A + 3B दे दिया और यहां पे मैंने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक। और ये हमने यहां पे दे दिया ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A 2 है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B -1 है। ये दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि ये ऑर्डर है इस रिएक्शन के लिए। अब इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये देखिए 3 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये जब वैल्यू एक्सपेरिमेंटली दी है तो इसी की पावर चढ़ाएंगे, ठीक। अब कई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे नंबर 1 यहाँ पे व्हाट इफेक्ट ऑन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया, इसको डबल किया गया, डबल्ड एनॉन, इसी को अकेले डबल किया गया। नंबर 2, बी के कंसंट्रेशन को यहां पे हाफ कर दिया गया, हॉल्ट एनॉन, आधा कर दिया गया। इसके बाद अगला है ए और बी, ए एंड बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, यहां पे डबल। और इसके बाद 4th कंडीशन पे दे रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, यानी वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स। ये 4 क्वेश्चन हमने यहां से इस क्वेश्चन में बना करके आपको दे दिया कि आप बताइए इसमें। तो देखिए यहां पे जब ये दिया हुआ ऑर्डर, तो हमें रेट लिखने में कोई जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि और ए की पावर हम बहुत आराम से 2 लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ ऑर्डर 1 दे देता तो पावर 1 लिखते, 3 दे देता तो पावर ए की पावर 3 लिखते। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो हमें अगर ना ये पता होता तो हम ए की पावर x और b की पावर y लिखते, क्योंकि x और y की वैल्यू को डिटरमाइन करते। यहां दे दिया है तो वही पावर लिखेंगे, यहां पे b की पावर दे दिया है -1। अगर इसमें हम कहें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि पावर जोड़ दीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या किया गया कि कह रहा है ए के कंसंट्रेशन को डबल किया गया। बताइए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, डबल किया गया तो ROR डैश लिख दिया, दिस इक्वल टू K, और इसको हमने डबल कर दिया 2, और ये B का कंसंट्रेशन -1, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं। अब हम डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा ROR अपॉन ROR डैश, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया, ये कैंसिल, ये सब कैंसिल, यहां 1/2 की पावर 2 आएगा, यहां हम 4 लिख सकते हैं। क्या लिख देते 4, तो ये हम 4 लिख सकते हैं। तो यहां पे बताइए क्या आ जाएगा, ROR या 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ROR डैश इक्वल टू 4 ROR। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। इसको देखिए क्या किया गया, हाफ कर दिया गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं, इसको हाफ कर दिया गया, आधा, तो यहां पे हमने ROR डैश लिखा कि A की पावर 2 और B की पावर 2 की पावर यहां पर हो गया -1। ये इस तरीके से लिखे, बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 दे दिया मान लो, तो जब इसको डिवाइड किया 3, मान लीजिए वहां निकल गया था 3 हो गया, तो बताइए क्या हो गया ROR अपॉन ROR डैश दिस इक्वल टू K, कैंसिल, ये सब कैंसिल, 2 चला जाएगा आपका ऊपर, और इस तरीके से 2 की पावर यहां पर आ जाएगा, बताइए -1। -1 का मतलब हम लिख सकते हैं ROR अपॉन ROR डैश इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से 1/2, इसे 2 की पावर -1 है तो 1/2 ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारा जो R हो जाएगा ROR डैश, तो यहां पे 2 ROR,
इस तरीके से अगर हम इसको हाफ कर देंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद ए और बी दोनों को डबल किया गया। दोनों को जब डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोग समझिएगा। यहां पे आपका आर ओ आर डैश इज इक्वल टू के, इसको भी डबल किया और आपने इसको भी डबल किया, दोनों को डबल कर दिया। अब इसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कौन है 1 2 3, इसको मान लीजिए 3 दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाई हम लिखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा आर ओ आर अपॉन आर ओ आर डैश। बड़े सिंपल है क्वेश्चन, ये के कैंसिल हो जाएगा और यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 की पावर आएगा 2 और यहां पे आएगा 1/2 की पावर आएगा 1 -1। बताइए इस तरीके से हम सॉल्व करें। ये बोलो क्या हो जाएगा आर ओ आर अपॉन आर ओ आर डैश दिस इक्वल्स टू डिवाइड किया, यहां पे आर आर डैश, यहां पे 1/2 1/2। क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, यहां पर -1 है पूरे की पावर, तो यहां -1 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। देखिए ना यहां -1 होगा ना, -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का मतलब 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिलाकर 2 आया। तो यहाँ पे आर ओ आर डैश इक्वल टू 2 आर ओ आर, रिएक्शन रेट थी यहाँ पे, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग समझेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो आर ओ आर डैश इज इक्वल टू के। यहां पर ए वॉल्यूम क्या होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। भाई वॉल्यूम इंक्रीजेस 3 टाइम्स, 3 गुना वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया। ये क्या है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर 3 हो गया, 2 यहां पर b अपॉन क्या हो जाएगा 3, यहां पावर 1 -1। अब वही लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ जाएगा आर ओ आर अपॉन आर ओ आर डैश दिस इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, ये आपका पर चला जाएगा 3, यहां डिवाइड करोगे 3 की पावर 2 हो जाएगा और यहां पे 3 की पावर -1 हो जाएगा, 3 की पावर -1। हम यहां लिखेंगे तो आ जाएगा आर ओ आर अपॉन आर ओ आर डैश इज इक्वल टू, यहां पे 9 हो जाएगा, इसको 1/3 लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, माइनस ना पावर माइनस 1/3। अब इसको ऊपर ले जाओ तो -3 की पावर -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब आर यहाँ पे 3 ऊपर बचा, तो यहाँ पे आर ओ आर डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आर ओ आर अपॉन 3, ये रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से डिक्रीज